नमस्कार। मैं राजकिशन आप सबका आज के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो मध्यकालीन कविता पाठ में जो निर्धारित कवि है उसमें जो तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी की रचना में से लिया गया जो अयोध्या कांड है, उस अयोध्या कांड के है जो पदों का हम वर्णन कर रहे हैं। देखिए, तुलसीदास जी का संबंध हिंदी में हमने जब इनके बारे में जीवन परिचय पढ़ा था तो हमने देखा था कि तुलसीदास जी का संबंध कहां से है? भक्ति काल से है। कहां से है? भक्ति काल। भक्ति काल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम दूसरा नाम दिया था। वो दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल की जो है वो दो शाखाएं मानते थे। कौन कौन सी थी दो शाखाएं? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। जो निर्गुण भक्ति थी इसकी भी दो शाखाएं थी, दो धाराएं थी इसमें भी। एक शाखा का नाम जो था ज्ञानाश्री और दूसरी शाखा का नाम था प्रेमाश्री। इस ज्ञानाश्री शाखा को हमने है जो संत काव्य नाम दिया और प्रेमाश्री जो काव्य था इसको हमने सूफी काव्य नाम दिया। सगुण की दो शाखाएं थी, एक राम भक्ति से और एक कृष्ण भक्ति से संबंध रखती थी। इनमें से राम भक्ति जो शाखा है इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं उस प्रतिनिधि कवियों में नाम आता है और वो राम भक्ति में जो प्रतिनिधि कवि में नाम आता है वो किसका आता है? तुलसीदास जी का। यानी कि तुलसीदास जी का संबंध भक्तिकाल से है। भक्तिकाल की जो सगुण भक्ति शाखा है उससे ये संबंध रखते हैं और सगुण भक्ति में भी इनका संबंध है जो राम भक्ति से है। अब देखिए, तुलसीदास जी ने अपनी जो रचना है इसमें जो रामचरितमानस का जो ये अयोध्या कांड है, इस अयोध्या कांड में इन्होंने भगवान श्री राम के 14 वर्ष का जो वनवास था उस वनवास के लिए जब अयोध्या से वो निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं, उन पदों का है जो हमें वर्णन हमारी इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और उसको हमें पढ़ना है। देखिए, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, बड़ा ही मार्मिक वर्णन है इस पदों में। किस तरह से है जो भगवान राम है जो वहां अयोध्या से प्रस्थान करते हैं वन की ओर और उस दौरान वो क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या है जो अभिवादन करके किस किस को मिलकर के वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं, वो सारा चित्र है जो हमें इन पदों में देखने को मिलता है। तो चलिए, आज हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जो पद हमारे निर्धारित है उनमें से जो पहला पद है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसके पहले पद में देखो इन्होंने क्या कहा है कि मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। पहली पंक्ति है मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्माने आश्रम आने। देखिए, इन दो पंक्तियों में हमने ये पढ़ा है कि राम है जो अयोध्या से वन की ओर गमन कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो अयोध्या के निकट जो स्थित आश्रम है, वन से पहले, वन जाने से पहले जो आश्रम आते हैं मार्ग में गुरु या ऋषि मुनियों के, तपस्वियों के, उन आश्रम में वो जाते हैं और आश्रम में जाकर के उन ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर के उनसे वन की यात्रा की सफलता के लिए वो रास्ता पूछते हैं कि कौन से रास्ते से मैं वन जाऊं और मैं जाऊं तो वन में किस स्थान पे मुझे रहना चाहिए। पहली पंक्ति देखो, मुनि कहु राम दंडवत कीना। दंडवत का मतलब होता है प्रणाम करना। दंडवत का मतलब प्रणाम करना। मुनि कहो राम दंडवत किया। मुनियों को राम ने क्या किया? सबसे पहले दंडवत किए, प्रणाम किए, आशीर्वाद विप्रवर दीना। आशीर्वाद विप्रवर, विप्रवर का मतलब होता है
विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। सभी ब्राह्मणों ने, सभी ऋषि मुनियों ने जो तपस्वी थे, उन सभी ने उनको क्या दिया? आशीर्वाद दिया कि तुम जिस यात्रा के लिए आप जहां प्रस्थान कर रहे हो, वो उस यात्रा में आप क्या हो? सफल हो जाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। दूसरी पंक्ति है, देखा गया कि राम की जो छवि थी उसमें नेत्र जुड़ जाए, ऐसी सुंदर छवि है जो किसकी थी? राम की थी। यानी कि राम बड़े सुंदर दिख रहे थे उस समय जब वो वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। करि सन्मानु आश्रम में आने, आश्रम में आने आकर सभी ऋषि मुनियों ने, सभी तपस्वियों ने उनका क्या किया? सम्मान किया। जब वो आश्रम में आए राम, तो उस आश्रम में पहुंचने पर सभी जो तपस्वी थे उन्होंने उनका क्या किया? सम्मान किया। यानी जब राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो वन में प्रस्थान करने से पहले वो रास्ते में जो तपस्या कर रहे ऋषि मुनि है, जो ब्राह्मण देवता है, उनके जो आश्रम पढ़ रहे हैं, उस आश्रमों में वो जाते हैं क्या करने? आशीर्वाद लेने। उनके आश्रम में पहुंचने पर सारे तपस्वियों ने, जो उस आश्रम में रहते हैं या जो उसके आसपास जो गुरुकुलों में रहते थे, उन सारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने उनको क्या दिया? आशीर्वाद दिया कि आप जिस यात्रा के लिए निकले हो उस यात्रा में आप क्या हो जाए? सफल हो जाए। अगली जो देखो पंक्तियां है उसमें क्या लिखा है इन्होंने कि मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुआए। देखिए, आज मुनियों ने जो अतिथि पाए थे वो कैसे थे? प्राणों से भी प्रिय थे, क्योंकि उनके गुरुकुल में, उनके आश्रम में, उनके दरबार में, आज उनकी कुटिया में आज कौन आया था? भगवान राम आए थे। अब आप सभी जानते हैं कि जो ऋषि मुनि थे, जो तपस्वी थे, वो तप किसके लिए कर रहे थे? किसके लिए तपस्या करते हैं? भगवान के दर्शन के लिए तो कर रहे थे। आज उनकी तपस्या सफल हो गई। क्यों? क्योंकि साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम उनके है जो आश्रम में पधारे थे। इसलिए तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। मुनियों ने अतिथि आज कैसे आए थे उनके घर? प्राणों से भी प्यारे, सबसे प्यारे उनके अतिथि, जो आज दिन तक जिनकी आंखों में दर्शन के लिए, दीदार करने के लिए वो खड़े थे, आज वो ही अतिथि उनके कुटिया में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं कि आगे उन ऋषि मुनियों ने, उन तपस्वियों ने क्या किया? उनके घर में, उनके आश्रम में आज जब राम पधारे तो उन्होंने तुरंत क्या मंगवाए? कंदमूल फल मधुर मंगाए। कंदमूल जो जमीन से खोद करके निकालते हैं, वो फल मधुर मीठे फल फूल है जो मंगवाया। किसके लिए? भगवान को खिलाने के लिए। हमारे घर में भी जब कोई मेहमान आता है तो हम तुरंत आनंद फानंद में, जब भी कोई अपना है जो अतिथि आ जाए तो हम उसके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था तो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने भी अपने है जो भगवान के लिए, जो उनके आश्रम में आए थे, उनके राजा, अयोध्या के रघुपति जो आए थे, उन राजा के लिए उन्होंने उनके स्वागत में, उनके सम्मान में क्या मंगवाए? फल फूल, कंदमूल मंगवाए। मीठे से जो जंगल में, जो वन में मिल सकते हैं, वो उनके शिष्यों को बेच करके मंगवाए दे। और आगे क्या लिख रहे देखो तुलसीदास जी कि सिया सौमित्री राम फल खाए। सीता जी सौमित्र, उनके मित्र, उनके साथ में उनके भाई अनुज, लक्ष्मण जी ने और राम जी ने, तीनों ने मिलकर क्या किए? फल को खाए। उन्होंने भी अपने गुरुओं का, उनके जो तपस्वी जो कर रहे थे, तपस्या कर रहे जो तपस्वी थे, उनका मान रखा, सम्मान रखा। जो उन्होंने फल फूल मधुर मंगवाए थे उनको उन्होंने ग्रहण किया और बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो आश्रम में बैठ गए। सिया सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुआए। और तब ऋषि मुनियों ने उनको आश्रम दिखाया कि आइए, आपके चरण हमारे आश्रम में, हमारी कुटिया में पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि उन्हीं के दर्शन के लिए, उन्हीं के दीदार के लिए तो वो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और शायद ऐसा ही करने के लिए राम उनके उस आश्रम में आए हैं, क्योंकि शायद उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और राम यही चाहते थे कि उनके चरण उनके आश्रम में पड़ जाए। क्योंकि जो अपने जीवन में तपस्या करता है उनको भगवान अवश्य है जो परिणाम देता है, फल देता है।
और वो इस बहाने से जब राम है जो अयोध्या से वन जा रहे थे तो रास्ते में जो तपस्वी रह रहे थे, जो तप कर रहे थे, उन ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने का बहाना बनाकर जाते हैं। और शायद मैंने कहा कि वो इसीलिए जाते हैं कि उनकी तपस्या का फल उन्हें मिल जाए, उनके है जो चरण है जो एक बार उनकी कुटिया में पड़ जाए। तो ऋषि मुनियों ने उनको फिर क्या किया, आश्रम में जाकर के सारे अपने आश्रम को दिखाना शुरू किया। वाल्मीकि मन आनंद उभारी। आगे तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, वाल्मीकि। रामायण को लिखने वाले कौन है, वाल्मीकि। और उस रघुकुल के उस समय सबसे बड़े है जो प्रसिद्ध है जो आचार्य जो तपस्वी थे, उनमें नाम आता है वाल्मीकि का। आज वो आश्रम में जिसके गए थे, उन आश्रमों में एक आश्रम किसका था, वाल्मीकि ऋषि का। उनका मन बड़ा आनंद से भारी हो गया क्योंकि उनकी तपस्या सफल हो गई। उनके कुटिया में आज कौन पधारे हैं, भगवान श्री राम पधारे थे। इसलिए उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने कि वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। आज मंगल मूर्ति आई थी, तीनों राम लक्ष्मण और सीता, तीन जोड़ी आई थी, तीनों को नेत्रों से निहारा। इस नेत्र है जो उनके प्रसन्न हो गए ये देख करके, और उनका मन आनंद से भर गया क्योंकि जिस तपस्या को करने के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया था, उस तपस्या का आज परिणाम उनके सामने था कि उनकी कुटिया में आज कौन आए, राम लक्ष्मण और सीता आए थे। इसलिए लिखा है कि वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन निहारी, तब कर कमल जोरे रघुराई। तब कर कमल जोरे रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। और फिर रघुराई कौन, भगवान श्री राम। तब कर कमल जोरी रघुराई। जोरी, जोरी का मतलब जोड़ करके। कर का मतलब होता है हाथ, और कमल कर, भगवान के हाथ, कमल रूपी हाथ, कमल के समान उनके हाथ जोड़ करके बोलते हैं रघुराई। रघुराई यानी राम। ऋषि मुनियों ने जब इनके सम्मान किया, जब कंदमूल फल मंगवाए और उनके ऋषियों ने अपने आश्रमों में उनको है जो दिखाया, आश्रम भ्रमण करवाया, उसके पश्चात राम लक्ष्मण सीता खड़े हो गए आराम से, और भगवान श्री राम है जो हाथ जोड़ करके विनती करते हुए क्या बोलते हैं, तब कर कमल जोरे रघुराई। तब है जो हाथ जोड़कर बोलते हैं रघुराई, और ऐसा बोलते हैं कि बोले वचन श्रवण सुखदाई। ऐसा वचन बोला कि श्रवण करते ही सुख का प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए। ऐसे वचन है जो राम बोलने लगे। तब है जो बोले वचन श्रवण सुखदाई। और क्या बोलते हैं, देखो क्या कहा है उन ऋषि मुनियों को उन्होंने कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, हे मुनिनाथ, हे ऋषि मुनियों, आप त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तीनों कालों के ज्ञाता हो आप। तो एक साधारण देखो राजा की भांति है जो व्यवहार कर रहे हैं, यही तो राम का गुण है, यही तो उनका चरित्र है। और वो राजा राम है जो उन ऋषि मुनियों को साधारण एक राजा की भांति, आम व्यक्ति की तरह है जो क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप तो तीनों कालों के ज्ञाता हो, आपको तो भविष्य पता है, आपको तो वर्तमान पता है, और आपको तो पीछे गया हुआ भूत का भी पता है कि कौन से समय में क्या घटना होगी और कौन सी घटना हो गई और कौन सी हो रही है। इसलिए क्या बोले, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम रे हाथा। पूरा ये विश्व बदर, पूरा ये संसार, पूरी ये दुनिया, ये तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, श्री राम बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, मुनियों को बोल रहे हैं, ऋषि मुनियों को बोल रहे हैं, उनके तपस्वियों को बोल रहे हैं, उनके वहां जहां खड़े हैं वो। उन ऋषि मुनियों ने उनके स्वागत में, उनके सत्कार में जो पलक पावड़ बिछाए, उनके पश्चात जो उन्होंने फल फूल मंगवाए, उन फल फूल को ग्रहण करके उनके पश्चात वो हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि हे ऋषि मुनि, हे तपस्वियों, आप तो त्रिकाल के दर्शन करने वाले हो, आप तो तीनों कालों को जानने वाले हो, पूरा विश्व बदर, पूरा संसार जगत आपके हाथ में है। आपको सब पता है कि कौन सी घटना कब होगी और कौन सी घटना कब हुई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि राम को वनवास मिला था, वो उन्हें संकेत कर रहे हैं कि आपको पता है कि मुझे क्या मिला हुआ है, वनवास मिला है, इसलिए मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए वनगमन कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने कहा तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हें हाथा।
तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम रहाता, अस के प्रभु सब कथा बखानी। ऐसा कहकर के प्रभु ने सब कथा बखान कर दी कि मैं अयोध्या का राजा, मैं राजा दशरथ का पुत्र राजकुमार राम, मुझे मेरे पिता ने आज्ञा दी है कि मुझे 14 वर्ष कहां गुजारने हैं, वन में, और मैं अपने पिता आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अपनी धर्मपत्नी सीता और लक्ष्मण को लेकर के यहां से वनगमन कर रहा हूं। ऐसा पूरी कथा है जो उन्होंने अपनी है जो ऋषि मुनियों को बखान कर दी। अस के प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बंधु रानी। जिस जिस भांति से दीन बनी थी वो रानी, कैकेयी के वरदान, कैकेयी के वचन का पालन कर रहे थे वो। क्योंकि एक बार, जैसा आप सभी जानते हैं कि रामायण में पढ़ा होगा या देखा भी होगा टीवी में, कि राम की जो मां थी, एक तो कौशल्या थे, जो राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, उनमें से एक जो रानी कैकेयी थी, जो भरत की मां थी, उस रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ से ऐसा वचन लिया था कि जब भी वो कभी भी कोई वचन मांगेगी तो वो वचन देंगे राजा दशरथ। तो उन्होंने कौन सा वचन मांग लिया कि राम को 14 वर्ष क्या मिल जाए, वनवास। और उस समय उन्होंने कहा था कि उस समय मेरा भरत क्या बने, राजा बने अयोध्या का। तो उसने कहा किस तरह से वो दीन बन गए, किस तरह से है जो वो दुखी हो रही थी रानियां, उस दुख का वर्णन उन्होंने किया। अब तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा कि तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव। तात वचन पुनि, तात यानी तात हिंदी में एक ऐसा संबोधन है जो अपने किसी भी प्रिय के लिए किया जा सकता है। तात पिता के लिए भी हो सकता है, तात पुत्र के लिए भी हो सकता है, तात भाई के लिए भी हो सकता है, तात सखे के लिए हो सकता है, दोस्त के लिए भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि तात वचन पुनि मातु हित भाई, तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राव, मोक उदरस तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। क्या लिखा उन्होंने कि ऐसे मुझे माता पिता मिले, ऐसे मुझे भरत जैसा भाई मिला, और ऐसे सब माता, ऐसे सब मुझे भाई मिले हैं, इसलिए मोक उदरस तुम्हारा प्रभु, इसमें मेरे कोई है जो कर्म नहीं है, ये प्रभु उन्होंने कहा कि सब मम पुण्य प्रभाव, मेरे सब पुण्यों का ये क्या है, प्रभाव है। उन्होंने कहा कि जो मुझे परिवार मिला है, यानी कि तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि राम कभी भी किसी को दोष नहीं दे रहे हैं कि मुझे वनवास क्यों दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब कार्य मैं अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए, अपने भाइयों की भलाई के लिए और अपने माता के वचन का पालन करने के लिए मैं कर रहा हूं, और ये सब कार्य करने का जो मुझे अवसर मिला है, ये अवसर आपके दर्शन करने के लिए मुझे मिला है कि आपके क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। और आपके दर्शन जो हो रहे हैं वो मुझे मेरे पिछले पुण्य कर्मों का फल है। मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आज आप जैसे तपस्वियों के, ऋषि मुनियों के मुझे क्या हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, राम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन करना मेरे पिछले जन्म के पुण्यों का परिणाम है, और मेरे भाई और मेरे माता पिता के कल्याण के लिए इस रास्ते पे मैं जा रहा हूं। तो इस तरह से उन्होंने है जो ये वह वार्तालाप, ये संवाद है जो चल रहा है, ऐसा बड़ा एक सुंदर चित्रण है जो तुलसीदास जी करते हैं। अब देखिए अगले पद में क्या कर रहे हैं राम, क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे, देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। उन्होंने कहा जब से आपको देखा है हे ऋषि मुनि, हे तपस्वी, जब से आपके दर्शन हुए हैं, जब से तुम्हें देखा है, हमारे सब कर्म जो मैंने किए थे वो सब सफल हो गए, सुकृत हो गए, सफल हमारे सारे जो कृत है, जो कर्म थे वो मेरे क्या हो गए हैं, सफल हो गए। अब जय राउर आयसी हुई, आगे लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि अब जय राय राउर आयसी हुई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। अब राजा कह रहे कि ऐसा मुझे आज्ञा दे कि कोई भी मुनि उद्वेग, परेशान नहीं हो मेरे किसी कार्य से, क्योंकि मैं वन में जा रहा हूं, मेरा 14 वर्ष का निवास रहेगा वन स्थान, और उस स्थान पर मैं रहूं तो मेरी वजह से किसी ऋषि मुनि को, किसी तपस्वी को जो तपस्या कर रहा हो वन में, वो कोई उद्वेगित नहीं हो, कोई उसको तकलीफ नहीं हो मेरी वजह से। इसलिए उसने कहा मुनि तापस जिनते दुख लही, मुनि तापस जिनते दुख लही,
ते नरेश बिनु पावक दई। जो मुनि के ताप का तपस्वियों को, जो मुनि ऋषि मुनियों को जो तपस्या करे उन तपस्वियों को जो दुख देता है, वे राजा बिना अग्नि के क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए मुझे कोई ऐसा मेरे से कर्म नहीं हो जाए कि जो कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है उन ऋषि मुनि को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्य मेरे से नहीं हो जाए। तो इसलिए कहा कि अब जय राहुल आयरसु होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जे दिन दुख ले, जिससे मुनि को तपस्या करते हुए को जो दुख देता है, ते नरेश बिनु पावक दई। वे राजा बिना है जो अग्नि की। पावक का मतलब क्या होता है? पावक का मतलब आग, अग्नि। वे राजा जो ऋषि मुनियों को तपस्वियों को परेशान करते हैं, वे राजा है जो बिना अग्नि के ही नष्ट हो जाते, जल जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु। विप्र मैंने लिखा है ब्राह्मण, मंगल मूल विप्र परितोषु। विप्रो के परितोष से, परितोष संतोष, ब्राह्मण देवताओं की संतुष्टि से ही मंगल होता है, सब कार्य सफल होता है। इसलिए उसने कहा मंगल मूल, मूल है, जड़ है मंगल का। कौन? विप्रो का परितोष। ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों के, तपस्वियों के संतुष्टि, उनका संतोष ही सारे मंगल का क्या है? मूल है, जड़ है, उनके मुख्य कारण है। अगर वो दुखी रहेंगे तो उनको दुख देने वाला भी कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मंगल मूल विप्र परितोषु, दई कोटि कुल भूषण रोषु। जो उनको दुखी करता है वो उनके रोष से जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो उनको तकलीफ पहुंचाएगा वो दुखी रहेगा, वो है जो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अस जे जानी कहीं सोई ठाओ। ऐसा जी में जान करके, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं राम कि ऐसा आप अपने जी में जान करके मुझे कोई उचित क्या बताओ, ठिकाना बताओ, जिससे मैं उस स्थान पर क्या कर लूं, अपना निवास है जो बना सकूं। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से किसी तपस्वी को कोई तकलीफ नहीं हो। उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण, जो ऋषि मुनियों को, जो तपस्वियों को तकलीफ देता है वो राजा बिना अग्नि के क्या हो जाता है, जल जाता है। इसलिए ऐसा विचार आप भी रखना कि मुझे कोई ऐसा स्थान बताना जिस स्थान पे मैं रह सकूं तो मेरी वजह से उन तपस्वियों को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं हो। ऐसा उन्होंने कहा। अस जी जानी कहीं सो ठाओ, सिय सौमित्र सह जय जाओ। ऐसा कोई ठाव बताओ, ऐसा कोई ठिकाना बताओ जहां मैं सीता जी और सौमित्र लक्ष्मण जी के साथ जाकर के रह सकूं। तह रुचि, तह रचि रुचिर, वहां रच सकूं मैं, रुचिर बड़ी सुंदर है जो। परण तृणशाला, पत्तों की, तृण तिनकों की, परण पत्ते, तृण तिनके, वहां जाकर के मैं पत्तों और तिनकों की क्या बना सकूं, एक शाला, एक कुटिया बना सकूं, एक महल घर बना सकूं। उन्होंने कहा तह रुचि, तह रचि रुचि रे प्राण तरणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। वहां पर वास कर सकूं कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए। हे कृपाला, हे कृपा के दयालु, मुझे ऐसा कोई स्थान बताओ वन में जहां मैं रह सकूं, तीनों लोग हम आराम से रह सके और मेरी वजह से किसी को कोई समस्या भी नहीं हो। आगे तुलसीदास जी देखो क्या लिख रहे हैं कि सहज सरल सुनी रघुबर बानी, सहज सरल सुनी रघुबर बानी, तुम पालक, साधु साधु बोले, सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। इतनी सरल और सहज भाषा में विनती करते हुए देख करके भगवान को सारे साधु बोले, साधु साधु बोलने लगे सारे ऋषि मुनि। कैसा क्यों नहीं होगा, जो जैसा सुना था वैसा पाया है। सबने सुना था कि राम का चरित्र कितना उत्तम है और उससे भी कई गुना है जो उन्होंने ज्यादा पाया था। कस न कहूं ऐस रघुकुल केतु, कैसे नहीं कहेंगे ऐसे रघुकुल के केतु, केतु कहते हैं ध्वज को। उन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, ऐसा व्यवहार राम क्यों नहीं करेंगे, रघुकुल के ध्वज है वो, रघुकुल के तिलक है, पताका है वो, ऐसा व्यवहार राम नहीं करेगा तो और कौन करेगा। इसलिए उन्होंने लिखा है, तुलसीदास लिख रहे हैं कस न कहूं ऐस रघुकुल केतु, तुम पालक संतन श्रुति सेवक। तुम तो पालने वाले हो संतों को, श्रुति को, वेद को, सेवकों को, दास को। रघुकुल में तो ये रीत है कि वो वेदों के रक्षक है, वो साधु संतों के क्या है, रक्षक है। और ऐसा उसके राजा अयोध्यापति राम आ जाए है, वो ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करेंगे।
इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यवहार कर रहे हैं राम तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हे राम, आप तो श्रुति सेवकों को पालने वाले हो, आप तो वेद और संतों को पालन करने वाले हो, और आपके साथ है जो कौन है? माया, माता जानकी है, सीता जी है, वो भी माता है, वो जगदम्बा का अवतार है। उन्होंने कहा, इसलिए कहा जो सुजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निदान की। उसने कहा कि जो सेवा करने वाले सन्यासियों का, तपस्वियों का, इस वेद पुराणों की जो रक्षा, धर्म की जो रक्षा करता है, उनका पालन करने वाला है, तो उनकी व्यवहार उत्तम क्यों नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे की है जो पद की व्याख्या हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।